नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। विकासखंड सोनकच के भौरासा ग्राम में कृषक शांतिलाल कुमावत के फार्म पर सोयाबीन फसल का निरीक्षण उप संचालक कृषि श्री आरपी कनेरिया, एससीओ जगदीश ठाकुर, अनुभाग कृषि अधिकारी आर के द्विवेदी, कृषि वैज्ञानिक महेंद्र सिंह तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लखन परमार, नवनियुक्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अंकिता पाटीदार की उपस्थिति में फसलों का निरीक्षण किया गया। उप संचालक आरपी कनेरिया द्वारा फसल का निरीक्षण किया तथा किसानों को फसल विविधीकरण और फसल चक्र अनुसार फसल को बदलते क्रम में बोने की सलाह दी गई है। आरपी कनेरिया द्वारा बताया गया कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए तथा भूमि की उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए फसल का विविधीकरण करना आवश्यक है। फसल विविधीकरण के अंतर्गत एक मौसम में अनेक फसल को उगाया जाता है, जैसे खरीफ सीजन में सोयाबीन और मूंगफली, मक्का, ज्वार इत्यादि को बदलते क्रम में खेत में उगाते हैं। इसी को फसल विविधीकरण कहते हैं। आरपी कनेरिया द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी है और कहीं कहीं पर सफ़ेद मच्छर दिखाई दे रहे हैं, जिसके नियंत्रण के लिए उन्होंने क्लोर एट्रानिलीप्रोल प्लस का स्प्रे करने की सलाह दी है, जिससे सोयाबीन की फसल में पीले मोजे का नियंत्रण हो जाता है। सोनकच से साजिद पठान की रिपोर्ट। मेरा किसान भाइयों से निवेदन ये है बार बार कि हम लगातार एक ही फसल ले रहे हैं। कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो जोखिम ज़्यादा रहता है, इसलिए मेरा निवेदन ये है कि सोयाबीन के साथ साथ किसान भाइयों को अन्य फसलें भी लेना चाहिए, फसलों का विविधीकरण करना चाहिए। जैसे ये हमारे किसान भाई इसके खेत पर खड़े हैं, इनने मूंगफली लगाई हुई है, इन्होंने तिल लगाई हुई है, इन्होंने सोयाबीन लगाई हुई है, मक्का लगाई। बहुत बढ़िया बात, बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही किसान करें तो निश्चित रूप से किसान को लाभ भी अच्छा मिलेगा और ये आवश्यकता की चीज़ें जो जरूरी है। और क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से यही सलाह दूंगा कि आप एक फसल को लगाते हुए तरह तरह की फसलें लगाएं, जिससे उनको नुकसान नहीं। क्या नाम है आपका? मैं आरपी कनेरिया और संचालक कृषि देवा। पर क्या कहना चाहेंगे किसानों को, किस हिसाब का आप बताएंगे? हमने जो आज भ्रमण किया है उसमें हमारे साथ में भौरासा के किसान हैं शांतिलाल जी। इनकी सोयाबीन आप देख भी रहे होंगे, इन्होंने बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से खेती की है। ये जो किस्म है 9560 है, इन्होंने प्रति बीघा 15 किलो बीज डाला है और आप देख भी रहे होंगे पूरे खेत में दिखाएं आप थोड़ा सा कि इन्होंने उचित बीज दर के साथ साथ कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी बिल्कुल उचित तरीके से रखी है। तो आप देखेंगे इस झाड़ के अंदर कम से कम 80 से 100 फलियाँ आप देख रहे होंगे। अगर किसान इसी तरह वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो सोयाबीन के अंदर काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। तो मैं बेसिकली किसान फैमिली से ही हूँ और मेरे को एक आत्मनिर्भर खेती करते हुए कम से कम 20 साल हो गए। 2001 से मैं पूरी खेती में ही संभाल रहा हूँ और 2001 से ही जब अर्ली वैरायटी आई थी 7322, तो मैं खाचरोद उज्जैन जिला, खाचरोद तहसील उज्जैन जिला, वहाँ से वो वैरायटी लाया था सर। और फर्स्ट टाइम उसको बोई मैंने, तो वो 75 दिन में बाहर हो गई थी। उसके बाद उसमें मैंने गेहूँ लगाए, नहीं सॉरी गेहूँ नहीं, उसमें चने लगाए डाले। वो चने मैंने उसमें हरे छोड़ बेच के ना उसमें फिर जो है मैंने गेहूँ बोए, तो 3 पक्की फसल उसमें से ली मैंने। तो आज से 20 साल पहले ही मेरे को जो है ये अर्ली वैरायटी पसंद है, तो मैं अर्ली वैरायटी ही सोयाबीन की खेती करता हूँ। आज जिले से अधिकारी आए कृषि विभाग से, उनने भी मेरे को बताया, बहुत अच्छा लगा मेरे को उनका समझाने का तरीका कि एक ही फसल अपने को निरंतर एक ही खेत में नहीं बोना चाहिए, परिवर्तन करके बदल करके ना फसल बोना चाहिए। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ और भविष्य में इसको अधिक मात्रा में बढ़ाने की कोशिश रहेगी मेरी कि बदल के खेती करूँ। क्या नाम है आपका? शांतिलाल कुमावत।